नमो नमः सभी विद्यार्थियों को। आज बीए सेकेंडरी के अंतर्गत हमारा अध्ययन का विषय है छंद। इस छंद प्रकरण को हम आज आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने गण बनाना, लघु गुरु आदि की व्यवस्था का अध्ययन किया तथा कोर्स में निहित मात्रिक छंदों में आर्या का और वर्णिक छंदों के अंतर्गत अर्ध संवर्णिक वाले अपर वक्र और संवर्णिक में 8 वर्णों वाले अनुष्टुप, 11 गणने वाले इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा तथा उपजाति आदि 3 छंदों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी छंद प्रकरण को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम वंशस्थ और द्रुत विलंबित इन दोनों छंदों का अध्ययन करेंगे। ये दोनों ही छंद 12 वर्णों वाले हैं। सबसे पहले हम वंशस्थ छंद का अध्ययन करेंगे, जिसका कि लक्षण है जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। लक्षण के अनुसार हम इसकी परिभाषा देखें तो जतौ जगण तगण, जगण और रगण, उदीरितम कहे गए हैं, अर्थात जहाँ पर जगण क्रमशः जगण तगण जगण और रगण गण व्यवस्था होगी वहाँ पर वंशज छंद होगा। और लक्षण में यदि हम वर्णों की गणना करें तो इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे और चरण के अंत में यति होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि वंशज छंद में क्रमशः गण व्यवस्था जगण तगण जगण रगण होगी और प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। इसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसिद्ध श्लोक। इसका अनुपम उदाहरण है भवन्ति नम्रास्तर्वो फलोद्गमैः नवाम्बुविदुर्विलम्बिनो घना अनुत्थता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। यहाँ कहा गया है कि यही परोपकारियों का स्वभाव होता है कि फलों के आने से जैसे वृक्ष नम्र हो जाते हैं, जल के भर जाने पर बादल और अत्यधिक घने हो जाते हैं, और अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि, समृद्धियों के आने पर सज्जन पुरुष और भी विनम्र हो जाते हैं। यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। छंद की दृष्टि से हम देखते हैं कि प्रथम चरण भवन्ति नम्रात वाले में भवन्ति अर्थात ज भान, नम्रास्त ताराज, रवोफ जभान, लोदगमय राजभा। इस प्रकार जगण तगण जगण और रगण गण व्यवस्था घटित होती है। उसी प्रकार द्वितीय चरण में नवाम्बु जगण, भीदूर ताराज तगण, विलंबी जगण और नौघना रगण। इसी प्रकार तृतीय चरण में अनुद्ध जगण, तासत्पु तगण, रुषास जगण, मृद्धिभि रगण। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में वभाव जगण, एवेश तगण, परोप जगण, कारिणाम रगण संपूर्णतया गण व्यवस्था घटित होती है। अतः यहाँ पर गण व्यवस्था घटित होने के कारण वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में आरंभिक वर्ण जगण अर्थात लघु होगा। अब आगे हमारा दूसरा छंद है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद गेयता की दृष्टि से बड़ा ही अनुपम छंद माना जाता है, अर्थात गीति की दृष्टि में ये एक सुंदर छंद है, जिसका कि लक्षण है
द्रुत विलंबित महानभो भरम्। अगर हम लक्षण के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं तो जहाँ पर नभो नगण भगण, भरो भगण और रगण, अर्थात गण व्यवस्था नगण भगण भगण और रगण होती है, वहाँ द्रुत विलंबित कहा गया है। और वर्णों की गणना करने पर यहाँ पर भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। गण व्यवस्था क्रमशः नगण, 2 भगण और 1 रगण होगी। किसी भी प्रकार की यति का निर्देश लक्षण में नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। द्रुत विलंबित, जैसा कि इसका नाम है द्रुत, तो चरण के प्रारंभिक भाग को द्रुत अर्थात तीव्र गति से और विलंबित धीमी गति से, चरण के अंतिम भाग को धीमी गति से गाया जाता है। जैसा कि हम लक्षण में ही देखें तो द्रुत विलंबित महानभो भरम्। अभिज्ञान शाकुंतलम का बड़ा ही सुंदर श्लोक इसका उदाहरण है। राजा दुष्यंत शकुंतला को लक्ष्य करके हुए कहता है कि अभिमुखे मयि संहृतमीक्षिणं हसित मन्य निमित कथोदयम् विरयवारित वृत्तिरतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। गीति में इस श्लोक का कोई भी सानी नहीं है। एक बार पुनः हम यदि देखें तो अभिमुखे मयि संहृतमीक्षिणं हसित मन्य निमित कथोदयम् विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। अगर लक्षण के अनुसार हम इसे देखते हैं तो प्रथम चरण अभिमुखे, अभिमु अर्थात नगण, खेमयी भगण, संहृत भगण, मीक्षितम रगण। इसी प्रकार द्वितीय चरण में हसित नगण, मन्यनी भगण, मित्तक्री भगण, तोदयम रगण। विनय तृतीय चरण विनय में नगण, वारित भगण, वृत्तिर भगण, तस्तया रगण। चतुर्थ चरण न विव्र नगण, तोमद भगण, नो न च भगण और संवृत रगण। इस प्रकार संपूर्ण गण व्यवस्था घटित होने पर यहाँ द्रुत विलंबित छंद है। एक बात जो ध्यान देने योग्य है इन दोनों ही छंदों में कि दोनों ही छंद हमें 12 वर्णों के प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि हम गिने तो दोनों ही छंदों के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। अगर हमें इसे पहचाना हो और पहचाने का हमें सरल तरीका चाहिए तो हम एक तरीका ये अपना सकते हैं कि पहले तो हम 12 वर्ण गिनेंगे, प्रथम बिंदु। दूसरा, यदि हम देखें कि वंशज छंद में भी पहला वर्ण लघु होगा और द्रुत विलंबन छंद में भी पहला वर्ण लघु होगा, अर्थात पहला वर्ण दोनों का लघु होगा। किंतु वंशज छंद में दूसरा वर्ण गुरु होगा, जबकि द्रुत विलंबित छंद में दूसरा वर्ण लघु होगा। यही अंतर का सबसे बड़ा आधार है कि प्रथम 2 वर्णों को देखने के उपरांत ही हम इसकी एक दृष्टि में इसको पता लगा सकते हैं कि यहाँ इस श्लोक में किस श्लोक में कौन सा छंद है। सबसे पहले 12 वर्ण गिनना। दूसरी चीज़ कि यदि पहले 2 वर्ण यदि लघु हैं तो वो द्रुत विलंबित छंद होगा, और यदि पहले 2 वर्ण में पहला लघु और दूसरा गुरु होगा तो वो वंशज छंद होगा। आज के लिए इत्यलम। आगे के वीडियो में हम अगले छंदों का
अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।